हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट उस सबके पहले आपको आने चाहिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जो आपने 11th में स्टडी किए थे। चलो उसका रिवीजन कर लेते हैं। अकाउंट्स नेम याद रखिए, 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके, पर्सनल रिलेटेड होता है पर्सनल या इंस्टीट्यूशन से, रियल अकाउंट रिलेटेड होता है गुड्स से, एंड नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है एक्सपेंसेस एंड इनकम से। तो इनके कुछ बेसिक या गोल्डन रूल्स कह सकते हैं, तो उसके बिना आपको जर्नल एंट्रीज इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ये गोल्डन रूल्स सीख लीजिए। तो देखते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पर्सन होता है तो पर्सन रिसीव करेगा, डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा तो वो देगा। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बात करते हैं रियल अकाउंट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, रियल अकाउंट रिलेटेड होता है गुड्स से। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब क्या अंदर आता है, और डेबिट और क्रेडिट व्हाट गोज आउट मीन्स क्या बाहर जाता है। मतलब जो भी गुड्स होते हैं वो कभी आएंगे या कभी जाएंगे। मतलब कभी आप परचेस करोगे, कभी आप सेल्स करोगे। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। सो देखते हैं इसका रूल। सो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में आते हैं सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बहुत स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में फर्क क्या होता है। तो मैं बताना चाहूंगा, सपोज आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो पर मंथ 10,000, तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। ओके, और अचानक एक दिन आपके ऑफिस में आग लग गई। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रिकवर करना पड़ेगा, तो वो है आपके लिए लॉस। तो लॉस ये कभी कभी होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट का रूल। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम मीन्स होती है ऐसी इनकम जो आपको पर मंथली रेगुलर आती रहेगी। सपोज आपका कहाँ तो एक रूम है, उस रूम का भाड़ा आपको आता रहता है, वो आपके लिए इनकम है। ओके, गेन्स, सपोज अचानक आपको रास्ते पे चलते चलते 2,000 रुपए की नोट मिल गई, तो वो होती है गेन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि लॉसेस ये कभी कभी होता है और गेन भी ये कभी कभी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिटेनिंग द बिल्स की जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते कि रिटेनिंग द बिल होता क्या है। रिटेनिंग द बिल मीन्स होता है जब ड्रॉवर बिल अपने पास ड्यू डेट तक संभाल के रखता है, किसी भी थर्ड पार्टी के पास वो ट्रांसफर नहीं करता है, उस केस को हम कहेंगे रिटेनिंग द बिल। तो आओ देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री वन बाय वन। फर्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सपोज आप ड्रॉवर हो। ड्रॉवर मतलब कौन, जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है वो। आपने गुड्स किसी को तो बेचे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो अज्यूम कीजिए आपके पास से गुड्स वो जाएंगे। ओके, तो बेचने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेल्स। तो देखिए एंट्री सेल्स। ओके, आपके पास से गुड्स गए और कभी ना कभी आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया, तो कभी ना कभी सामने वाला आपको पैसे देगा। तो द पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव टू रिसीव द मनी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास से आपको पैसे लेने हैं, वो आपका होता है डेटर। ओके, तो हम ड्रॉवी का नाम लिखेंगे डेबिट में, तो एंट्री बन जाएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया क्योंकि आपके पास से माल गया। अभी अज्यूम कीजिए ड्रॉवी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। आपने बेचा तो उसने परचेस किया होगा, तो एंट्री क्या होगी उसकी, परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, बिकॉज उसके पास वो गुड्स आए हैं और कभी ना कभी ड्रॉवी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। क्यों, ड्रॉवर्स मीन्स आपको पे करना पड़ेगा उसको, तो आपके लिए वो क्या है, वो लोग क्रेडिटर्स हैं। ओके, तो याद रखिए फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई होगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की। बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। देखिए आपने किसी को तो माल बेचा, उसने आपको पैसे दिए क्या, नहीं दिए, तो एज अ प्रूफ, एज ए एविडेंस के लिए आप एक रिटर्न प्रॉमिस लेते हो, उसी को हम कहेंगे बिल। तो आप सामने वाले के ऊपर बिल क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। ओके, आप सामने वाले के ऊपर बिल क्या करोगे, ड्रॉ। पर फिलहाल के लिए अभी आप क्या हो, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर को कभी ना कभी उस गुड्स का पैसा मिलने वाला है, तो उस बिल को ड्रॉवर कहता है बिल्स रिसीवेबल। ओके, रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है। तो देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो बिल रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है, किसके पास से आने वाला है, यस यू आर राइट, ड्रॉवी के पास से आने वाला है। तो बिल ड्रॉन की एंट्री ड्रॉवर क्या करेगा,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट ड्रॉवी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। देखिए, ड्रॉवी को कभी ना कभी आपको पैसा पे करना है। क्या करना है, मैंने वर्ड यूज किया पे करना है, तो उस बिल को वो बोलेगा बिल्स पेएबल। अगर आपका बिल रिसीवेबल डेबिट में आता है तो उसका बिल्स पेएबल कहां आएगा, क्रेडिट में। पे आपको करना है तो वो एंट्री क्या करेगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ओके, आई होप ये भी एंट्री क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर, देखते हैं आगे। नेक्स्ट है रिटेन बिल हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। सपोज पहले ये 1 बाय 1 स्टेप देखिए, आपने पहले गुड्स बेचा, बरोबर, उसके बाद आपने उनके ऊपर बिल ड्रॉ किया, बरोबर। अभी आप वेट करोगे कि बिल का पैसा वो कब देने आएगा। तो रिटर्निंग द बिल मतलब क्या होता है, बिल आपने आपके पास संभाल के रखा है, किसी को नहीं दिया है। सो रिटेन बिल हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो सपोज आपकी ड्यू डेट आ गई 12 अगस्त को और ड्रॉवी ने आपको पेमेंट कर दिया। हॉनर मीन्स होता है जब ड्रॉवी बिल का पैसा आपको दे देता है। तो अज्यूम कीजिए आपके पास ड्यू डेट को पैसे आएंगे। क्या आएंगे, पैसे, और हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैश। तो कभी कभी वो कैश भी दे सकता है या कभी कभी वो चेक भी दे सकता है। अगर उसने कैश दिया तो यू हैव टू राइट द कैश, अगर उसने बैंक दिया तो यू हैव टू राइट द बैंक। ओके, मतलब चेक के थ्रू दिया तो यू हैव टू राइट द बैंक। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट मतलब आपके पास क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बरोबर। और जब भी आपके पास पूरा पैसा आ जाता है बिल का, तो आप बिल रख के क्या करोगे, कुछ करोगे क्या, नहीं। तो आपको बिल ड्रॉवी को रिटर्न करना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, ये था आपका पॉइंट ऑफ व्यू। बात करते हैं ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपके पास कैश आया तो आपने कैश अकाउंट डेबिट लिखा। ड्रॉवी के पास से कैश गया होगा तो ड्रॉवी क्या करेगा, कैश और बैंक क्रेडिट में लिखेगा। देखिए, ओके, ड्रॉवी के पास से कैश और बैंक गया तो उसने कहा लिखा क्रेडिट में। और ड्रॉवी भी बहुत स्मार्ट है, वो क्या करेगा, जैसे उसने कैश पे किया वो आपसे मांगेगा बिल, और हमने ऊपर वाले एंट्री में देखा उस बिल को वो क्या कहता है, बिल्स पेएबल। तो ड्रॉवी की एंट्री बन जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। देखिए, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। नेक्स्ट एंट्री है रिटेन बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। देखिए, आपने जो बिल आपके पास संभाल के रखा था, ड्यू डेट आ गई और ड्रॉवी ने आपको पैसा नहीं दिया। डिसऑनर मिस होता है जब ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा नहीं देगा, बरोबर। अभी अज्यूम कीजिए आपका एक दोस्त है जो आज के दिन आपको पैसे देने वाला था, ओके, और उसने आपको पैसे नहीं दिए। तो ऐसे दोस्त लोगों का आप क्या याद में रखते हो, यस यू आर राइट, आप याद में रखोगे नाम। क्या याद रखोगे, नाम। तो देखिए, तो एंट्री आएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मैं आपको दो लॉजिक बताता हूं ये एंट्री याद रखने के। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्यों, बिकॉज आपको ड्रॉवी से कभी ना कभी पैसा लेना है। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, या आपने ड्रॉवी का नाम याद रखा तो ड्रॉवी से आपको किसका पैसा लेना है, बिल का, और उस बिल को आप क्या कहोगे, बिल्स रिसीवेबल। ओके, याद रखिए डिसऑनर हो गया, आप सामने वाले को भूलोगे नहीं, उसका याद रखोगे नाम। ओके, तो सिंपल याद रखिए, अगर उसने कैश दे दी तो कैश आएगा, अगर उसने कैश नहीं दी तो कैश और बैंक हट के उसके जगह क्या आएगा, ड्रॉवीज अकाउंट। ओके, तो इफ यू नोटिस तो आपको सिर्फ क्या चेंजेस करना है, कैश हटा के ड्रॉवी, पैसा दिया तो कैश, नहीं दिया तो नाम। और क्रेडिट में तो देखिए सेम ही है, ऊपर भी बिल्स रिसीवेबल है, नीचे भी बिल्स रिसीवेबल है। ये था आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं ड्रॉवी। देखिए, सामने वाले को कभी ना कभी आपको पैसा देना है, आपको मतलब किसको, ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर को पैसा कभी ना कभी देना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए ड्रॉवर क्या है, क्रेडिटर। देखिए, ड्रॉवर नीचे गया, ओके, पे करना पड़ेगा। तो ड्रॉवर क्रेडिटर है, पर ड्रॉवर को मतलब किस चीज का पैसा पे करना है, तो वो रीजन वो लिखेगा ऊपर। देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, सिंपल। अगर आप नोटिस करोगे ये वाली एंट्री, इसमें क्या था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर ड्रॉवी पैसा देगा तो नीचे लिखेगा पैसा, अगर ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया तो वो लिखेगा आपका नाम। ओके, आई होप इतनी एंट्रीज आपको क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं एंट्री नंबर 5। क्या लिखा है, रिटर्न बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द ड्रॉवर। रिटर्न बिल मतलब आपको तो पता ही है, रिटर्न बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर मीन्स ड्रॉवी ने आपको पैसा नहीं दिया और आपने उसके ऊपर से क्या पेमेंट किया है, नोटिंग चार्जेस। तो सवाल ये आता है कि ये नोटिंग चार्जेस होते हैं क्या।
तो देखिए, जब भी ड्रॉवी बार बार आपको पैसा नहीं देता है तो आप उसके ऊपर एक छोटा सा केस फाइल कर सकते हो, जिसे हम उसे बोल सकते हैं। तो आप जाओगे कोर्ट के पास। कोर्ट के बाहर आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे एग्जीक्यूटिव बाहर बैठे होते हैं, छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं। तो वो एक छोटा सा केस बनाएंगे ड्रॉवी के ऊपर कि ड्रॉवी ने आपको पेमेंट नहीं दिया है। तो आपको उन ऑफिसर्स को अपनी पूरी कंडीशंस बतानी कि आपके साथ क्या हुआ, रीजन क्या था, वो पैसा क्यों नहीं दे रहा है। तो वो सब डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट के में वो लिखेंगे वो ऑफिसर्स। तो वो ऑफिसर्स फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तो वो काम करने के लिए आपसे लेंगे चार्जेस, और उसी चार्जेस को हम कहेंगे नोटिंग चार्जेस। तो देखिए, ये नोटिंग चार्जेस किसके वजह से आप पे कर रहे हो? डिसऑनर की वजह से। और डिसऑनर किसने किया? ड्रॉवी ने। तो टेम्पररी बेसिस के ऊपर ये पैसा आपको पे करना है, और कुछ दिनों के बाद ये पैसा आपको वसूल करना है ड्रॉवी से। ओके, तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या है। देखिए, बिल क्या हो गया? डिसऑनर। बिल डिसऑनर हो गया तो आप क्या नाम याद में रखोगे? उसका नाम। तो एंट्री देखिए, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट नाम, और आपको ड्रॉवी से किसका पैसा लेना है? यस यू आर राइट, बिल्स रिसीवेबल का। ओके, तो एंट्री क्या थी? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। टू कैश मतलब आपने नोटिंग चार्जेस के लिए कितना पेमेंट दिया है। तो मैं आपको कुछ चीज बता दूं। देखिए, सपोज बिल था 2000 रुपए का, ओके, और आपने नोटिंग चार्जेस वाले को दिया 500 रुपया, जिसने डॉक्यूमेंट्स बनाया। तो अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा कितना? 2500 रुपीज। तो अभी आप ड्रॉवी से 2000 नहीं लोगे, आप लोगे ड्रॉवी से 2000 प्लस 500 रुपया। इट मीन इज इक्वल टू 2500। क्यों? क्योंकि उसमें नोटिंग चार्जेस भी मिक्स हैं। ओके, तो ड्रॉवी अकाउंट्स डेबिट में आएंगे 2500 रुपीज। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। बात करते हैं अभी ड्रॉवी का पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अभी ड्रॉवी की एंट्री कैसे करेगा? देखिए, ड्रॉवी की एंट्री क्या है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ड्रॉवर्स मतलब कभी ना कभी तो आपको पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या हो? क्रेडिटर। तो अगर आप नोटिस करोगे यहां देखिए, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट में आया है। डेबिट में इसलिए आया है बिकॉज ड्रॉवी के लिए नोटिंग चार्जेस ये है लॉस। क्यों लॉस है? देखिए, ड्रॉवी को कितना पे करना था? 2000 आपको। अभी ड्रॉवी एक्स्ट्रा कितना पे कर रहा है? 500 रुपया। ओके, तो एंट्री ऐसी आएगी, बिल्स पेबल में देखेंगे 2000 और नोटिंग चार्जेस में देखेंगे 500, मतलब वो आपको टोटल पे करेगा 2500 रुपए। ओके, ये थी रिटर्निंग द बिल डिसऑनर और विथ नोटिंग चार्जेस। आई होप आपको ये सभी एंट्री समझ गई होंगी। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।